ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ के जिम्मेदार एजाज अहमद हैं। पिछले 50 महीनों से तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और एक नई तारीख। पता नहीं वो तारीख कब आएगी जब इन मदरसा शिक्षकों का पिछले 50 महीने से लंबित वेतन इनको मिल पाएगा। आखिर एजाज अहमद कभी प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर जाते हैं, कभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दफ्तर, कभी शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर यानी शास्त्री भवन, लेकिन अभी भी वो तारीख नहीं आई है जब ये पता चल सके कि मदरसा शिक्षकों को उनका वेतन सरकार देने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वो एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं। मुसलमानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान उस वक्त लोगों को काफी उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह रहे हैं उनके कर्तव्यों का सरकार पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से पालन करेगी। लेकिन ये मदरसा शिक्षक, इनका आरोप है कि इनमें से कई लोगों ने खुदकुशी कर ली है, कई लोग हार्ट अटैक से मर गए हैं, कई लोग भूखमरी बेरोजगारी का आलम यह है कि ईंट के भट्टे पे नौकरी करते हैं। आप सोचिए, जिस देश में तालीम का ये मेयार हो, जिस समाज में तालीम का ये मेयार हो कि वहाँ के शिक्षक कभी भट्ठा पर काम करते हों, कभी टेम्पो, टैक्सी और ऑटो चला करके अपना गुजर बसर करते हों, तो उस देश का भविष्य क्या होगा। बार बार मदरसों पर सवाल उठता है, मदरसों को टारगेट किया जाता है, कहा जाता है कि मदरसे के लोग अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते, लेकिन सरकारों का ये लचर रवैया बताता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। आप खुद सुनिए एजाज अहमद को, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन के दफ्तर का चक्कर लगाया, प्रधानमंत्री कार्यालय गए और उसके बाद शास्त्री भवन यानी शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर, लेकिन एक तारीख और लेकर के आए। वो तारीख क्या है? क्या मदरसा शिक्षकों के आंगन में खुशी आएगी? क्या उनको उनका वेतन मिल पाएगा, या सरकारों की कथनी और करनी नदी के दो किनारे की तरह यूं ही चलती रहेगी? आप सुनिए एजाज साहब को, फैसला खुद करिए कि क्या मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान और साइंस देने का जो सरकार का वादा था वो कितना पूरा हुआ। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित मदरसा आधुनिकीकरण योजना में काम करने वाले संपूर्ण भारत के 50,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को 4 साल से केंद्रीय मानदेय नहीं मिला है। कई शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं और कई शिक्षक हार्ट अटैक से मर चुके हैं। मदरसा शिक्षकों के परिवार टूटते बिखरते जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का 4 साल से केंद्रीय मानदेय रिलीज नहीं कर रहे हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए 220 करोड़ रुपए का बजट मौजूदा सत्र में आवंटित कर रखा है। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की इन्हीं समस्याओं को लेकर इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा एवं साक्षरता के सचिव को एक मेमोरेंडम सौंपा और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के 4 साल बकाया मानदेय को तत्काल भुगतान करने की मांग की। एसोसिएशन ने माननीय गृह मंत्रालय में माननीय गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन भी गृह मंत्रालय जाकर दिया और माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी उनके नाम से एक मेमोरेंडम सौंपा है। आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक जब से लॉकडाउन लगा है, उनके परिवार टूटते बिखरते जा रहे हैं। मदरसा शिक्षक कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन से पहले पार्ट टाइम में ट्यूशन वगैरह करके किसी तरह अपने परिवार का पेट भरते थे, लेकिन अब भी वो भी काम ख़त्म हो गया है। अब शिक्षकों के पास कोई कार्य नहीं है, उनके पास राशन लेने और बच्चों की दवा इलाज करने, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में उनका परिवार पूरी तरह से बिखरता जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी मदरसा शिक्षकों को मौत के मुँह में ढकेल रहे हैं, लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का तत्काल मानदेय जारी किया जाए